कैसे एक छोटे से कद का दुबला पतला आम सा दिखने वाला लड़का दुनिया का मशहूर और महंगा तरीन अदाकार बन गया। हम बात कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की, जिसकी मज़ाहिया अदाकारी और आइकॉनिक स्टाइल को आज भी बड़े बड़े अदाकार कॉपी करते हैं, मगर दुनिया भर को हंसाने में। वीडियो से पहले बता दूं, ये सब हकीकत पर मबनी है, जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 16 अप्रैल 1889 को जब चार्ली इस दुनिया में आया तो इसने अपने माँ बाप को लड़ते और इलहदा होते देखा। बाप से इलहदा होने के बाद चार्ली और इसके भाई को इसकी माँ यानी हना ने पालना था, जो कि उस वक्त थिएटर में एक स्टेज सिंगर के तौर पर काम करती थी। मगर माली हालात ख़राब होने की वजह से वो एक मेंटल पेशेंट बन चुकी थी। साथ ही वो चार्ली पर तशद्दुद भी करती थी। मगर 5 साल चार्ली अपनी माँ को स्टेज पर गाता देखकर बेहद इंस्पायर था, यानी कि वो हना को एक इंस्पायरेशन के तौर पर लेता था। मगर हना एक ज़हनी मर्ज का शिकार हो चुकी थी। एक दिन स्टेज पर गाते हुए हना ज़हनी दबाव की वजह से गाने के जुमले ही भूल गई, जिसकी वजह से हॉल में मौजूद ऑडियंस इसका मजाक उड़ाने लगी और साथ ही इस पर जुमले भी कसने लगे। अपनी माँ को बेइज्जत होता देख 5 साल चार्ली सीधा स्टेज पर चढ़ आया और ये माइक पकड़कर जैक चोक्स नामी एक गाना गाने लगा। चार्ली का गाना गाने का अंदाज बेहद फनी और क्यूट था, जिस पर ऑडियंस ने चार्ली को खूब दाद दी और स्टेज पर पैसे भी बरसाए गए। ये चार्ली की पहली कमाई थी। इस दिन चार्ली ने यह भी सीखा कि लोग आपकी महरूमियों पर कहके लगाते हैं और साथ पैसे भी देते हैं। यहीं से चार्ली के कैरियर का आगाज़ हुआ। यही वजह थी कि बाद में चलकर चार्ली अपनी कॉमेडी मूवीज़ में खुद को गरीब, बेरोज़गार और अकेला दिखाता था। चार्ली अब छोटे मोटे स्टेज शोज़ पर परफॉर्म करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। इसकी मदर हाना एक दिमागी मर्ज का शिकार होकर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी और अब चार्ली और इसका बड़ा भाई एक यतीम खाने में रहते थे। चार्ली पढ़ना लिखना वैसे ही छोड़ चुका था, क्योंकि वो जानता था कि इसे अब सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। इसने सिर्फ 13 बरस की उम्र में कॉमेडी स्टेज ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और ये लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाकर स्टेज शोज़ पर परफॉर्म किया करते थे। एक दिन चार्ली अमेरिका में एक स्टेज शो पर परफॉर्म कर रहा था जब एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर सर मैक सेंट को इसकी कॉमेडी पसंद आ गई और इसने चार्ली को अपनी फिल्म मेकिंग कंपनी में $150 पर वीक के हिसाब से कास्ट कर लिया, जो उस वक्त के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। चार्ली ने इस कंपनी के ज़ेरे साया 136 मूवीज़ में काम किया और 1950 में इसकी मूवीज़ का कोई शो ऐसा नहीं होता था जो कि हाउसफुल ना हो, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चार्ली उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पैसा कमाने लगा। इसे अमेरिका की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था, जिसमें इसकी एक्टिंग की इवज़ कंपनी से सालाना $6,70,000 देने लगी। यह रकम आज के हिसाब से 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। यानी अब 26 साल चार्ली का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगा था। 25 दिसंबर 1977 को जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी, उसी दिन ही चार्ली का बुलावा आ गया। क्रिसमस के मौका पर इनके इंतकाल की खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशी गम में तब्दील हो गई और चार्ली चैपलिन को स्विट्जरलैंड के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अभी चार्ली चैपलिन को गुजरे 3 महीने ही गुजरे थे और चार्ली चैपलिन के जाने का गम इनके मुदाहों के लिए भी ताज़ा था कि इन्हें एक नाकाबिले बर्दाश्त बुरी खबर का सामना करना पड़ा। 1 मार्च 1978 को स्विट्जरलैंड में जिनीवा लीग के मुकाम पर अगवा की एक वारदात अमल में आई। मालूमात के मुताबिक 2 अगवाकारों ने, जो कि इन दिनों बेरोजगार थे, इन्होंने एक मंसूबे के तहत दुनिया की मशहूर तरीन लाश चुरा ली। वो लाश और कोई नहीं बल्कि चार्ली चैपलिन की लाश थी। अगवाकार चोरों ने इनके खानदान से नाजायज़ तौर पर रकम हथियाने के लिए लाश चुराई थी, जो कि वापस करने के बदले में इनसे भारी मुआवजा तलब कर रहे थे। ये सूरत हाल इतनी मुज़ाहिका खेज थी कि उनको किसी फिल्म का हिस्सा मालूम होती थी, लेकिन पुलिस की मुसलसल काविशों से ये साजिश नाकाम हो गई और चार्ली चैपलिन को 11 हफ्तों के बाद झील जनीवा के करीब से बरामद कर लिया गया और चोरों को पकड़ लिया गया। इसके बाद चार्ली चैपलिन की लाश को दूसरी जगह गहरी कब्र में दफना दिया गया और कब्र पर 6 फुट मोटी कंक्रीट की तह डाल दी गई ताकि मुस्तकबिल में कोई दोबारा ऐसी कोशिश ना करे। फ्रेंड्स, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।